नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयते। राधे मेरी माते हैं, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रेम से बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय प्रातपर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक प्रातपर पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथाएं सुनने वाले सभी श्रोतागण भक्तगण, यूट्यूब के माध्यम से सुनने वाले सभी श्रोतागण भक्तगण को जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी का जीवन आनंदमय हो, खुशियों से भरा रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं कथा में आगे बढ़ूंगी। जैसा कि कल की कथा में आपने सुना कि जब भगवान वृंदावन से मथुरा जाने लगे तो भगवान जब मथुरा जाने लगे तो गोपियां रोकने लगी और भगवान के रथ के आगे लेट गई, सो गई कि यदि जाना है तो हमारे सर पे होकर जाइए। भगवान झूठा इरादा किया कि मैं परसों चल आऊंगा। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि जब आना ही नहीं था तो झूठा दिलासा क्यों दिला गए, झूठ वादा क्यों कर गए? ये प्रश्न खड़ा हुआ। जब आपको 2 दिन के लिए जाना था तो 2 दिन बाद आप आ जाते। जब आपको आना ही नहीं था तो ये दिलासा क्यों दिया कि मैं 2 दिन के बाद आ जाऊंगा? भगवान बोले कि यदि मैं कह देता कि अब कभी नहीं आऊंगा तो मेरी गोपी उसी क्षण तत्क्षण प्राण त्याग देती, तत्क्षण प्राण त्याग देती। लेकिन मैंने कह दिया कि मैं आऊंगा तो मेरे इंतजार में कम से कम गोपियां जीवित तो रहेगी। इसलिए भगवान ने कह दिया कि मैं आऊंगा, इसलिए कह दिया कि मैं आऊंगा। कहीं ये प्राण न त्याग दे, कहीं ये मर न जाए, इसलिए भगवान गोपियों को याद कर रहे हैं और उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव जरा वृंदावन जाना। उद्धव जी ज्ञानी थे। ज्ञान में और प्रेम में अंतर होता है। ज्ञानी में और प्रेमी में बहुत अंतर होता है। उद्धव जी तो ज्ञानी थे पर प्रेमी नहीं थे, प्रेमी नहीं थे। गोपियां प्रेमी थी निश्चल, पर ज्ञानी नहीं थी, अनपढ़ थी। और उद्धव जी ज्ञानी थे, वो ज्ञान के मार्ग से चलते थे, वो प्रेम के मार्ग से चलती थी। उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि कन्हैया आप उदास क्यों हैं? एक दिन क्या हुआ कि भगवान अपने झरोखे पर बैठकर सोच रहे थे, रो रहे थे। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया
आप रो क्यों रहे हैं? कन्हैया ने कहा कि गोपियों का याद आ रहा है। उद्धव जी हंस पड़े कि आप भगवान हैं, आप तीनों लोक के स्वामी और स्त्रियों के लिए रोते हो। कन्हैया कहे कि हाँ, एक बार जाकर तो देखो। उद्धव जी हंसी में उड़ा दिए। उसके बाद उद्धव जी और भगवान श्री कृष्ण स्नान करने के लिए यमुना जी में गए। यमुना जी में जब स्नान करने भगवान गए तो इधर गोपियां जो बैठती थी यमुना जी के तट पर, तो इधर से पुष्प यमुना जी में अर्पण करती थी कन्हैया के लिए, और उधर से भगवान श्री कृष्ण अर्पण करते थे, फूल पुष्प भेजते थे। आज गोपियां के द्वारा जो पुष्प भेजा गया है वो मुरझाया है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आज पुष्प मुरझाया है, आज हमारी गोपियां उदास है, आज हमारी गोपियां उदास है। और जैसे ही पुष्प को अपने मुट्ठी में लेकर बांधे, पानी में, जल में, समुद्र में, यमुना जी में भगवान श्री कृष्ण मूर्छित होकर गिर पड़े। मूर्छित होकर यमुना जी में गिर पड़े। उद्धव जी जैसे तैसे करके बाहर निकाले। उद्धव जी दौड़ते दौड़ते आए, पूरा हल्ला किए, वैद्य को बुला कर ले गए। सारे गांव इकट्ठा हो गए, सारे लोग जिसको जो लगा वो सेवा किया, दवा दिया, पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्छा नहीं टूटी। भगवान श्री कृष्ण मूर्छे में है। सब लोग उद्धव से पूछने लगे कि हुआ क्या था। उद्धव ने कहा कि हुआ तो कुछ नहीं था, हम दोनों तो साथ ही स्नान कर रहे थे, बस उधर से पुष्प आया और कन्हैया कहा कि आज हमारी गोपियां बड़ी उदास है। और इतने कहने के बाद कन्हैया मूर्छित हो गए। सारे वैद्य आ गए, पर कन्हैया का मूर्छा नहीं भंग हुआ, नहीं टूटा। उसके बाद उद्धव जी धीरे से आराम से बैठ गए और कन्हैया के सर अपने गोद में रख लिए। जब कन्हैया के सर अपने गोद में रख लिए तो उद्धव जी देखते हैं कि मुट्ठी बंधा है। जब मुट्ठी ज्यों ही उद्धव खोलना चाहे, भगवान श्री कृष्ण की मूर्छा भंग हो गई, उठ बैठे। उद्धव जी जिस हाथ से पुष्प लेकर मुट्ठी बांधे थे, उस मुट्ठी को ज्यों ही उद्धव जी खोलना चाहे, भगवान श्री कृष्ण उठकर बैठ गए। सब लोग चकित रह गया। और कन्हैया कहते हैं, उद्धव अब ये हमसे मत छीनो, अब इससे दूर मत करो, अब इससे दूर मत करो, ये मत छीनो। आज मेरी गोपियां बहुत उदास है, आज मेरी गोपियां बहुत उदास है। उद्धव जी ने कहा कि कन्हैया ये क्या कह रहे हैं आप, आपको समझ है? कन्हैया कहा कि हाँ, मेरी गोपियां मेरे याद में आज उदास है। नित्य प्रति पुष्प जो आता था आह्लादित था, खिला हुआ था, आज का पुष्प मुरझाया हुआ है। इसका मतलब है कि यमुना जी के तट पर बैठकर हमारी गोपियां हमारे वियोग में रो रही है, उदास है। उद्धव जरा वृंदावन जाना। कन्हैया कहते हैं उद्धव से, उद्धव जरा वृंदावन जाना। उद्धव कहते हैं कि कैसा प्रेम है, आप भगवान हैं, आप तीनों लोक के स्वामी हैं। तो कन्हैया कहे कि जरा एक बार वृंदावन तो जाओ, एक बार वृंदावन जाकर होकर आओ, उसके बाद हम तुमसे प्रश्न करेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहे, कहा घनश्याम ने उद्धव से वृंदावन जड़ा जाना, वहाँ की गोपियों को ज्ञान का कुछ तत्व समझाना।
विरह की वेदना में वो सदा बेचैन रहती है, तड़प कर आह भरती है, वो रो रो कर ये कहती है। ध्यान से सुनिएगा। है प्रेम जगत में सा, है प्रेम जगत में सा, और कुछ सार नहीं। मन कर ले, मन कर ले, मन कर ले प्रभु से प्यार, और कुछ सारे नहीं। यहाँ पर भगवान ने गोपियों से कहा, अरे सखी, केवल प्रेम ही सार है। उद्धव जी से भगवान ने कहा कि जाओ, गोपियाँ केवल प्रेम तत्व को सार मानती है, गोपियाँ केवल प्रेम तत्व को सार मानती है। उन गोपियों को मेरा संदेश दे दो, जरा समझा कर आओ। उद्धव जी ने कहा है कि ठीक है, क्योंकि उद्धव जी बड़े अहंकारी थे कि हम ज्ञानी हैं। तो ज्ञानी और प्रेमी में अंतर होता है। ज्ञानी अहंकारी हो सकता है पर प्रेमी अहंकारी नहीं हो सकता। ज्ञानी अपने ज्ञान के बल पर भगवान को पकड़ना चाहता है, ज्ञानी अपने ज्ञान के बल पर भगवान को पकड़ना चाहता है, पर प्रेमी भगवान को पकड़ता नहीं है, भगवान प्रेमी को पकड़ते हैं, भगवान प्रेमी को पकड़ते हैं। जैसे हमने अगले वीडियो में बताया था कि बिल्लियाँ जो होती है ना, वो अपने बच्चे को दांत में टांग कर ले जाती है। तो बिल्लियाँ जो है वो प्रेमी है, वो भक्त है। और बंदर जो होते हैं, इस धरती पर सबसे ज्यादा कोई अपने बच्चों से प्यार करता है तो है बंदर। वो बंदर है जिसके बच्चे मर जाते हैं, सड़ सड़ के अंग गिरने लग जाती है, फिर भी अपने सीने से चिपकाए रहती है। बंदरिया इतना ज्यादा प्रेम करती है बंदरिया अपने बच्चे से। लेकिन बंदरिया अपने बच्चे को नहीं पकड़ती, बच्चे बंदरिया को पकड़ते हैं। बच्चे बंदरिया को पकड़ते हैं। तो यदि बच्चे का पकड़ कहीं कमजोर पड़ गया तो बच्चे गिर सकते हैं, मर सकते हैं। और बिल्लियां अपने बच्चे को पकड़ती है, माँ पकड़ती है बच्चे को, तो उसमें बच्चे की गिरने की संभावना नहीं है। उसी प्रकार प्रेमी और ज्ञानी है। ज्ञानी अपने ज्ञान के बल से, अपने ज्ञान से भगवान को पकड़ना चाहता है। यदि कहीं पकड़ कमजोर पड़ा, तो कहीं अहंकार आया तो भगवान छूट जाएंगे। लेकिन प्रेमी भगवान को पकड़ता नहीं, वो प्रेम करना जानता है। प्रेमी को स्वयं भगवान पकड़ते हैं। तो जिसको माँ पकड़ा है वो बच्चा सुरक्षित है, कि जो बच्चा माँ को पकड़ा है वो सुरक्षित है? कौन सुरक्षित है ज्यादा? जिसको माँ पकड़ी है। इसलिए प्रेमी और ज्ञानी में बड़ा अंतर है। तो भगवान उद्धव जी के अहंकार को चूर करने के लिए, उद्धव जी के अहंकार को चूर करने के लिए गोपियों के पास भेज रहे हैं। कह रहे हैं कि जरा गोपियों को ज्ञान की पहरा पढ़ा कर आओ, कि तुम प्रेम की पहरा पढ़ते हो या गोपियां ज्ञान की पहरा